आप रेडी हो वैसे कर सकते हो या फिर रोल नंबर वाइज भी मैं ले सकती हूँ। एंड सबको एक क्या करना है, लाइक सपोज पहला देता है जैसे धर्मपाल है, उसका नंबर पहला है, उसने प्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद मैं उसको एक सवाल पूछूंगी और कोई एक भी उसको पढ़ सकते हैं, मतलब उसको 2 सवाल के आंसर देने हैं। 1.5 मार्क्स अगर वो देता है तो 3 मार्क्स उसके लिए है एंड 5 मार्क्स आर फॉर प्रेजेंटेशन। समझ में आ रही बात? यस मैम। ऐसे टोटल 8 मार्क्स है। एट द एंड ऑफ द सेशन आपको मार्क्स में दिखा भी दूंगी, जो टेम्पररी मार्क्स रहेगा, बट ऐसे डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, सो शैल वी स्टार्ट नाउ? यस मैम। सीक्वेंस में दोगे या सीक्वेंस में ही, यानी पहले पहला? यस मैम, मैं दे रहा हूँ हाँ, मैम, सुखदेव शेयर कर प्रकाश। सीक्वेंस चालू करेंगे तो और बेहतर रहेगा। हाँ ठीक है, जैसा जिसका रेडी है सिर्फ मुझे बताते जाओ, मैं यहाँ पे लिखूंगी, फिर बाद में मैं शीट में अपडेट करती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। पहला कौन है? स्क्रीन शेयर करो आप एंड स्टार्ट गिविंग द प्रेजेंटेशन। पीपीटी ओपन करके शुरू कीजिए। और सबको ही पूछना है किसी ना किसी को सवाल। ठीक है, तो एक सवाल आपके तरफ से आना चाहिए, एक सवाल मेरी तरफ से आएगा। एक बोलिए मैम। हेलो मैम, मैम यस। शेयर किया हूँ मैम। नहीं, दिख नहीं रहा है मुझे। क्लाउड कंप्यूटिंग में उच्च प्रदर्शन एवं नहीं नहीं, सरगणना। शेयर यह स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रहा है। मैम दिख नहीं रहा है। हाँ, अनशेयर करके वापस शेयर करो, ऐसा करो। ठीक है मैम, एक मिनट। हाँ, मैम दिख रहा है अब? नहीं ना। देखिए मैम, कर रहा है मैम, एक मिनट। यस यस। स्क्रीन। कौन है पहला? अभिषेक मिश्रा। यस मैम, मैम दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन तो दिख रहा है, पीपीटी नहीं दिख रहा है मुझे, वो मोबाइल का मैम स्क्रीन देख रहे हैं। मैम क्लाउड कंप्यूटिंग में उच्च प्रदर्शन एवं सरगणना, एचपीसी। यह यस। प्रस्तुति एचपीसी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के एकीकरण पर आधारित है। इसमें हम समझेंगे कि एचपीसी कार्यों को कैसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलाया जा सकता है। इसका जो मैम इंट्रोडक्शन है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा मॉडल है जो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग संसाधनों की ऑन डिमांड डिलीवरी प्रदान करता है। एचपीसी उन अनुप्रयोगों को संदर्भित करता है जिनके लिए बहुत उच्च गति, गणना शक्ति और भंडारण की आवश्यकता होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग बनाम पारंपरिक एचपीसी। पारंपरिक एचपीसी में सुपर कंप्यूटर या क्लस्टर की आवश्यकता होती है। क्लाउड एचपीसी में संसाधनों को वर्चुअल रूप से प्राप्त किया जाता है। पारंपरिक प्रणाली महंगी और कठिन रख रखाव वाली होती है, जबकि क्लाउड आसान और लचीली होती है। क्लाउड एचपीसी के जो लाभ हैं मैम, इसमें पे एज यू गो होता है, स्केलेबिलिटी होती है, इसमें आसान रख रखाव होता है, डेटा एनालिटिक्स होता है और एआई मॉडल को चलाना आसान होता है। एचपीसी में क्लाउड कंप्यूटिंग की भूमिका। क्लाउड कंप्यूटिंग एचपीसी कार्यों जैसे मॉडल सिमुलेशन, डेटा प्रोसेसिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान को एक लागत कुशल विकल्प प्रदान करता है। संसाधनों की मांग के अनुसार विस्तार या संकुचन संभव होता है। क्लाउड एचपीसी के अनुप्रयोग के क्षेत्र जो होते हैं, मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए होते हैं मैम, फार्मान्यूटिकल अनुसंधान, जलवायु परिवर्तन मॉडलिंग, अंतरिक्ष अनुसंधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। प्रमुख क्लाउड की जो सेवा प्रदान करता है वो AWS, अमेजन वेब सर्विसेज होती है, एचपीसी EC2, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर होता है जो बेच एआई होता है, क्लाउड गूगल क्लाउड होता है, कंप्यूट इंजन एचपीसी, IBM क्लाउड एचपीसी सेवा। चुनौतियां जो होती है इसमें नेटवर्क विलंबता होती है, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता होती है, बड़ी मात्रा में डेटा स्थानांतरण की जटिलता, लंबे समय तक चलने वाले कार्यों की लागत अधिक हो सकती है। वास्तविक उदाहरण होता है नासा, CERN, LHC डेटा, कोविड-19 टीका अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में क्लाउड आधारित एचपीसी का उपयोग किया जाता है।
निष्कर्ष में मेरा क्लाउड उसके बाद मैम खत्म है मैम। ओके, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑब्जर्व्ड इन एचपीसी? क्या क्या चैलेंजेस या फिर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या फिर आए हैं? मैम इसमें मैम डेटा को मैम छिपा के रखा जाता है। ओके, तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है? अगर मैम हम डेटा को छिपा के नहीं रख सकेंगे तो मैम वो मैम इनकरप्ट हो सकता है, लोगों को वो हो सकता है मैम, यूज हो सकता है। बट ये तो एडवांटेज हो गया। सो मैं क्या बोल रही थी कि कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है उसमें? हाँ मैम। क्या प्रॉब्लम्स आते हैं एचपीसी में? मैम प्रॉब्लम मैम डेटा तो इनकरप्ट हो सकता है मैम। लेकिन अभी आपने क्या बोला कि एचपीसी में सिक्योरिटी है ना, हाइड करते हैं हम। हाँ मैम वही तो कहा, डेटा को हाइड कर सकते हैं मैम इसमें। ठीक है, ओके। ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन पूछो, एनीवन? किसी को भी पूछना है, कंपल्सरी है उसमें 1.5 मार्क्स है। किसी को भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, सिंपल वाला भी पूछो। ये डेटा को छिपाने के लिए कौन से तरीके अपना चाहिए? क्या? डेटा को छिपाने के लिए कौन सा तरीका ये अपना चाहिए, ये भी कौन सा लेता है? डेटा को छिपाने के लिए मैम, डेटा को छिपाने के लिए यस, डेटा के हाइड करने के ना बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। सो ही इज आस्किंग कि कोई एक टेक्निक बताओ कैसे छिपाया जाता है। एक मेथड तुमने अभी बोला है, वही नाम ले लो। हाँ मैम वही डेटा को हाइड कर सकते हैं मैम, हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका मेथड क्या है? हिडन नहीं, करके मैम। नहीं, तुमने एक बोला था एक वर्ड, तुम्हें याद नहीं अभी? मैम याद नहीं। हाँ ठीक है, तुमने बोला था ना एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन हाँ इज, इनक्रिप्शन। हाँ, एन्क्रिप्शन इज वन ऑफ द एल्गोरिदम। वो एक हाँ मेथड है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स है, एन्क्रिप्शन केस में भी बहुत सारे मेथड्स है। बट एक हाँ। एन्क्रिप्शन एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स है। ठीक है, यस ओके। यस। अभी अभिषेक आपको मीटिंग लीव नहीं करना है, कोई और जब ज्वाइन करेगा मतलब तो उसको सवाल पूछना है। हाँ हाँ। जब आप यस मैम दोगे यस। और आप एक सवाल पूछोगे तभी आप लीव कर सकते हो, ठीक है? तो ओके मैम, ओके मैम, ओके थोड़ी मैम। देर कनेक्टेड हो। नेक्स्ट, और कौन रेडी है? मैम मैं रेडी हूँ। हाँ, अभिषेक तुम्हारा स्क्रीन अनशेयर करें। यस मैम, स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ मैम। हाँ, इशू कहाँ? ठीक है, यस मैम। एक बात है, शेयर करो आपका स्क्रीन। पवन, यस पवन। अच्छा, क्वेश्चन के लिए हाथ उठाया था। मैम दिख रहा है। हाँ यस मैम। पवन, तुमने हाथ हैंड रेस किया है, यू वांट टू आस्क? हेलो। ठीक है, पवन तो जवाब नहीं देगा। ओके, हाँ स्क्रीन दिख रहा है मुझे अभी, बट वो पीपीटी नहीं दिख रहा है। मैम पीपीटी नहीं दिख रहा। नहीं, पूरा स्क्रीन शेयर किया है तुमने, पीपीटी नहीं शेयर किया। पीपीटी, हाँ मतलब वो पीपीटी ओपन करो, पूरा स्क्रीन भी चलेगा बट अल्ट टैप करके वो पीपीटी ओपन करो, दिखाओ पहले। अब मैम आ गया होगा। हम्म, मैम सो रहा है। यस यस, स्लाइड शो करके दिखा दो। हाँ, गुड इवनिंग मैम यस, गुड इवनिंग। एंड ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। मैं बीके छोटे मुझसे का छात्र हूँ, इसी बात है। मेरा टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग में नियामक मुद्दे, जो कि इसके नियमानुसार मुद्दे से मैं उस मुद्दों को बताऊंगा। पहले तो जानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक तकनीक है जिसमें हम डेटा और एप्लीकेशन इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं और इसमें अपलोड भी कर सकते हैं। इसे क्लाउड की सेवाएं होती है जिसे एसएसएस फास्ट और एसएस फास्ट कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर कंप्यूटिंग संसाधनों के सर्वर स्टोरेज डेटाबेस सॉफ्टवेयर के ऑन डिमांड में डिलीवरी है, जिससे उपयोगकर्ता बिना किसी भौतिक हार्डवेयर की आवश्यकता के अपनी आवश्यकताओं को अनुसार संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं।
हाँ, इसमें नियामक मुद्दे क्या हैं? ये कानूनी नीति और अनुपालन से संबंधित समस्याएं होती है जो क्लाउड सेवाओं का उपयोग करते समय समय सामने आती है। जैसे डेटा सिक्योरिटी एक ऐसी संगति होती है जो कि डेटा की सुरक्षा की एक प्रमुख चिंता का विषय है, जिसे डेटा का उल्लंघनों, अनुचित पहुंचा, साइबर हमलों से अवैध नुकसानों को प्रतिष्ठान नुकसानों के लिए कानूनी रूप से रखा जाता है। और दूसरा है अनुपालन। अनुपालन में ये होता है कि अनुपालन व्यवसाय को विभिन्न कानूनों और विनियमों जैसे जीडीपीआर और एचआईपीआर और पीसीआई जैसे DSS का अनुपालन अनुष्ठित करना होता है, जो क्लाउड संग्रहित डेटा का प्रकृति और व्यवसाय पर लागू होते हैं। और तीसरा हमारा है डेटा स्वामित्व और नियंत्रण। डेटा स्वामित्व और नियंत्रण क्लाउड सेवा को समझते हुए डेटा स्वामित्व का उपयोग अधिकार और नियंत्रण से संबंधित शर्त शामिल होती हैं। व्यवसाय के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो उन शर्तों को समझेगा और अपने डेटा को नियंत्रण बनाए रखेगा। इसमें प्रमुख नियामक मुद्दे ये हैं कि डेटा को गोपनीयता, डाटा प्राइवेसी, व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षा के सुरक्षा, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा स्थान या डेटा लोकेशन किसी देश के सर्वर पर रखा जाता है जिसे डेटा लोकेशन होता है। तीसरा है का अनुपालन क्या है? अनुपालन क्लाउड प्रदान सरकारी नियमों का अनुपालन करता है, जिसके अनुपालन में हमारे ये व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में मैंने इसलिए बताया कि विभिन्न DRT को PCI DSA का अनुपालन सुनिश्चित करना होता है, जो क्लाउड के संग्रहित में डेटा प्रवृत्ति और व्यवसाय पर लागू होता है। डाटा सिक्योरिटी हैकिंग या मालवेयर को कैसे बचाया जा सके, इससे डाटा सिक्योरिटी मैंने डेटा सुरक्षा के लिए बताया। डेटा सुरक्षा का मजबूत कैसे करें ये भी मैं अभी बताता हूँ। मजबूती का प्राधिकरण के लिए एग्रीगेशन पर कौशल का नियंत्रण करके उसको उपायों को पर लागू करके डेटा को सुरक्षित किया जा सकता है। और तीसरा जो है हमारा ये होता है कानूनी और जिम्मेदारी लीगल। डेटा लीक होने की किसकी जिम्मेदारी होगी? डेटा लीक होने के लिए अधिकतर हमारा प्रशिक्षण जो होता है कि पारंपरिक डेटा करने के लिए राजनीतिक क्लाउडों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। क्लाउड संगठनों को गतिशील प्रदान कर सकता है, लेकिन इन संगठनों के लिए कमजोरी पैदा कर सकता है। इनके लिए क्लाउड और सुरक्षा चुनौतियों को प्रभावी ढंग से समझाने के लिए अंतरिक्ष और ज्ञान कौशल अभाव होता है। ये प्रमुख कानून और नियम ये मैंने बोला ना, GDPR यूरोप डेटा सुरक्षा, ITS से भारत में जो साइबर सुरक्षा गोपनीयता रखते हैं, HIPP ये एक स्वास्थ्य सुरक्षा या मेडिकल सुरक्षा का रक्षा देते हैं। भारत में नियामक चुनौतियाँ क्या हैं? भारत में जो हमारी इसकी चुनौतियाँ हैं, क्लाउड डेटा को विदेश में स्टोरेज, डेटा स्थानांतरण की मांग, स्पष्ट सरकारी नीति का अभाव और सुरक्षा मानकों की कमी जो हमें दिखने को मिलती है। इसमें निष्कर्ष ये निकलता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग लाभकारी और है, लेकिन कानूनी चुनौतियों से भरा है। ये नियमित मुद्दों को समझना और उनका पालन करना आवश्यक होता है। और क्लाउड कंप्यूटिंग के कई फायदे हैं, लेकिन उनके नियामक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को संबोधित करना आवश्यक है। व्यवसाय को यह सुनिश्चित करना है इसलिए चाहिए कि डेटा की सुरक्षा, अनुपालन और डेटा स्वामित्व को क्षेत्राधिकारी मुद्दों पर प्रभावी ढंग से संबोधित करें। थैंक यू। So your topic is software services, ठीक है, services of the cloud. So tell me, हाँ, सर्विसेज इन क्लाउड मेरा टॉपिक है मैम, सर्विसेज इन क्लाउड। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्या? नहीं मैं क्वेश्चन अभी पूछे नहीं, मैंने टॉपिक पूछा आपको। सो मेरा सवाल ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है, देन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये तीन होते हैं, ठीक है। तो उसमें अकॉर्डिंग टू साइज कौन सा कम ज्यादा है? अकॉर्डिंग टू साइज। अब साइज का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, पीपल इन्वॉल्व, जो उसका हम बोलते हैं कि वर्क कल्चर, वर्क डन, वर्कलोड, ये सब आता है। तो उसके हिसाब से उसका स्मॉल टू लार्ज एक क्या बोल सकते हैं, ग्रोइंग जो बोलते हैं ना उसका एस्पेक्ट्स है। तो सबसे छोटा कौन सा है? इसमें कम फंक्शनैलिटी, कम टेक्निक्स वगैरह है, मैनेजमेंट कम है, इजी में मैनेज होता है। तो ये लेवल बता। ये मैम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में होता है, जो भी इसमें मैनेजमेंट और डेटा
कम किया जाता है। अच्छा, ये लेवल मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस तो सबसे कम हो गया, उसके बाद? उसके बाद हमारा मैम आता है हमारा ये इंटरफेस एज ए सर्विस में। नहीं, उसके बाद प्लेटफॉर्म आता है। हाँ सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब प्लेटफॉर्म सभी एज ए मैनेजमेंट सर्विस। होता है ना, प्लेटफॉर्म में आपको सिर्फ कंपाइलर मैनेजमेंट करना प्लेटफॉर्म रहता है। कम कम नाम चाहिए वो ऑलरेडी मिलता है, आपको एक्सेस करना रहता है। ठीक है, ठीक है, मेरा तो सवाल हो गया। एनीवन एल्स वांट्स टू आस्क? किसी ना किसी को तो पूछना है। यस मैम। यस, बोलो। यस मैम। बोलो। यस मैम। ये ओनली वन जो क्वेश्चन। क्लाउड की ये तीन है टाइप है, हाँ। IaaS में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है? यस। सबसे ज़्यादा इसमें हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारा ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पॉपुलर है। कौन सा और हमारा कौन सा प्लेटफॉर्म पॉपुलर है? मैम पॉपुलर हमारा प्लेटफॉर्म है ये एज ए सर्विस वाला, जो कि हमारे इसमें नेटफ्लिक्स और अमेजोन AWS की सर्विसिंग होती है। नहीं ना, वो तो इतना पॉपुलर नहीं है। मैम इंटरफेस हो ही नहीं सकता, और सबसे ये ज्यादा काफ़ी पॉपुलर तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है ना। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज करते कि नहीं हम, ऑनलाइन वाला स्प्रेडशीट्स, वो सॉफ्टवेयर एज अ आपको। कंपोनेंट है ना पॉपुलर। उसना उसका सवाल था विच सर्विस इज मोस्ट पॉपुलर एंड विच प्लेटफॉर्म। अच्छा, वो तो सॉफ्टवेयर जिसमें हम वर्ड की काम करते हैं। हम्म, वो ठीक है, ठीक है, तुम्हारा स्क्रीन अभी ऑन शेयर करो, विल टेक द नेक्स्ट। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। नेक्स्ट। यस मैम। मैं रवि। शेयर योर स्क्रीन। मैम मैं दे देता हूँ वो ट्रेन। उसका रवि तुम्हारा रेडी है ना? रेडी है उसका? यस मैम रेडी है यस। मैम। बस मैम शो हो रहा है इसमें? हाँ, हो रहा है। मैम इसके बाद मेरा भी ले लीजिएगा, ट्रेन ये है। यस यस, कुमार माधव। पहले क्यों नहीं दिया फिर कुमार तुमने? पहला देना था ना। ठीक है। गुड इवनिंग मैम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा टॉपिक है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पास और इसके फीचर और बेनिफिट क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जानेंगे पास क्या है। यह एक क्लाउड कंप्यूटिंग का मॉडल है जिसमें डेवलपर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है और वह उस पर एप्लीकेशन बना सकते हैं और चला सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता किए हुए। हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कोई एप्लीकेशन है हम चला रहे हैं, जिस प्रोवाइडर से हमने लिया है सिर्फ हम उसको चला रहे हैं और सारी चीज़ें मैनेज वही कर रहा है। ऐसे इसका एग्जांपल है। और जो सर्विस पास सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हम वो हैं गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऐप सर्विस, ऑरेक्यू, IBM क्लाउड फाउंड्री, रेड हैट, ओपनसीटी। और इसके की फीचर्स हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल। ये इसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल होता है जो टूल बिल्ड कोडिंग और टेस्टिंग के लिए बिल्ड किया गया होता है। मिडिलवेयर सपोर्ट, रेडीमेड कंपोनेंट्स होते हैं और इसमें डेटाबेस कनेक्टर्स होते हैं। हॉस्टेड इन्वायरमेंट, नो नीड इंस्टॉल और मैनेज हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कोई हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑटो स्केलिंग, लोड के अनुसार रिसोर्सेज अपने आप घटते बढ़ते रहते हैं। सिक्योरिटी एंड बैकअप, बिल्ट इन डेटा प्रोटेक्शन एंड रिकवरी टूल्स। इसमें डेटा प्रोटेक्शन बिल्ट होता है और रिकवरी टूल्स भी होते हैं जिससे डेटा सिक्योर रहता है। टीम कोलैबोरेशन, मल्टीपल डेवलपर्स इसमें एक साथ काम कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन को मल्टीपल लोग अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड करके डेवलप कर सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स, परफॉर्मेंस और यूजर्स को रियल टाइम ट्रैकिंग किया जा सकता है। एंड बेनिफिट्स ऑफ पास, इसके बेनिफिट्स क्या हैं।
तो फास्टर टाइम टू मार्केट, ऐप जल्दी डेवलप और डिप्लॉय हो जाती हैं। इसमें ऐप बहुत जल्दी डेवलप करके हम डिप्लॉय कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो लागत है वो बहुत मतलब बचती है। एक कम लागत में हार्डवेयर या मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की शायद ज़रूरत नहीं होती इसमें। फोकस ऑन डेवलपमेंट, डेवलपर सिर्फ कोड पर ध्यान देते हैं, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर। इजी मेंटेनेंस, ऑटोमेटिक अपडेट, पैचेस और बग्स फिक्स। स्केलेबिलिटी, जैसे जैसे डिमांड बढ़े सिस्टम स्केल हो जाता है। एक्सेसिबिलिटी, इंटरनेट के जरिए कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। एंड व्हेन टू यूज पास, हम पास को यूज कब करते हैं, कब करना चाहिए हम या कब करते हैं। तो जब हमें कोई जल्दी एप्लीकेशन बनाना हो कोई, या जब आप टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट चाहते हो, जब आपकी टीम डिस्ट्रीब्यूटेड स्मॉल बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। रियल लाइफ एग्जांपल से मान लीजिए किचन में मुझे खाना बनाना है, तो उसमें मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, गैस, बर्तन, जो भी चीज़ें हैं। और हम खाना उस पर बना रहे हैं जिसमें हमको जो गैस, फ्रिज या बर्तन कुछ भी है उसको हमें बाहर से नहीं लेना पड़ रहा है, हमारे पास अवेलेबल है। तो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में ऐसे कुछ प्रोवाइड होती हैं इसकी सुविधाएं। कंक्लूजन, पास एक ऐसा क्लाउड मॉडल है जो डेवलपर्स को स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस देता है। यह ट्रेडिशनल डेवलपमेंट की तुलना में तेज, सस्ता और आसान है। आज के मॉडर्न ऐप डेवलपमेंट में पास एक स्मार्ट चॉइस बन चुका है। ओके। सो रवि, मुझे बताओ कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में तुमने बहुत सारे प्रोवाइडर्स बताए, तो उसमें से टॉप मोस्ट कौन सा है यस अभी? मैम। टॉप मोस्ट मतलब नंबर वन? मैम अमेजन एज़्योर, AWS। नहीं, अमेजोन एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर में है। अमेजोन मैम एक्चुअली सारी टाइप का देता है, बट EC2। EC2 मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस देता है। सो अमेजोन इज बेस्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म में, मतलब ओवरऑल कंसिडर करेंगे तो अमेजोन नंबर वन है ही। बट इफ वी फोकस ओनली ऑन पास, ठीक है, तो वहाँ पे आता है आपका एज्योर। इफ वी फोकस ओनली ऑन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो वहाँ पे आता है गूगल। यस ठीक है, मैम। हाँ। माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर। यस मैम। तो ये है, ठीक है। यस, यस ऑडियंस मैम। क्वेश्चन, ऑडियंस में से क्वेश्चन, एनीवन? क्वेश्चन कंपलसरी किसी ना किसी को पूछना है, कोई ना कोई पूछो। कुमार, कैन यू आस्क हिम समथिंग? कोई भी सिंपल वाला पूछा तो भी चलेगा, डेफिनेशन पूछो, कोई भी पूछो, नीड टू आस्क। आप रवि, रवि, हाँ हाँ। मुझे ये बताओ कि ये जो मिडवेयर का सपोर्ट होता है, ये कैसे काम करता है डेटाबेस की स्टडी? कौन सा सपोर्ट? ये मिडवेयर मिडलवेयर सपोर्ट। मिडवेयर सपोर्ट होता है। इसमें जो जैसे डेवलपमेंट के लिए या डेटाबेस कनेक्टर जो होते हैं ये रेडीमेड होते हैं, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं डेटाबेस। रेडीमेड कंपनी हाँ। विदाउट के कैसे इसमें रेडीमेड होगा? क्या? इसमें तुमने लिखा है ना कि रेडीमेड हाँ, तो ये कंपोनेंट। प्लेटफॉर्म है जो सर्विस में ये ऑटोमेट मतलब पहले से ही रेडीमेड होते हैं, जिसमें कंपोनेंट्स होते हैं डेवलपमेंट के हो या डेटाबेस के कुछ सारे जो भी। हेलो रवि, हाँ। ये पास में मल्टी टेनेंसी कैसे वर्क करता है? मल्टी टेनेंसी नहीं पता। ठीक है, चलेगा। ओके, यू कैन अनशेयर योर स्क्रीन। नेक्स्ट इज कुमार। ओके मैम। कुमार, तुम दे दो मैम, तुम्हारा। हाँ, हेलो मैम। यस, बोलो। मैम मेरी ट्रेन है तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ? तुमने सवाल नहीं पूछा ना लेकिन किसी को? मैम मैं पूछा, इशू से सवाल पूछा मैं। हाँ, ठीक है, तो फिर जा सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। कुमार, यू कैन शेयर योर स्क्रीन नाउ। कुमार, आर यू मैम दे? मैं दे देता हूँ। नहीं नहीं, कुमार, हेलो मैम, कुमार का व्हीकल है, ट्रेन है शायद उसका।
मैम हम लोग की भी ट्रेन है मैम। अच्छा, मैम सभी जा रहे हैं। ओके ओके। कितने बजे का ट्रेन है आपका वैसे? मैम 8:10 का है मैम। 8:10 का, ओके ओके। जिनका ट्रेन है वो जाने जल्दी में जल्दी बहुत दे टाइम दो। हाँ टिकट हाँ, लेने में भी करेक्ट लग करेक्ट जाता है। करेक्ट। 5 5 मिनट्स दे दो, जल्दी जल्दी खत्म करो, चलो। ओके ओके मैम। मैम मैं शेयर कर रहा हूँ। यस करो। अरे कैसे शेयर करते हैं यार? अरे कैसे शेयर करते हैं यार? हो गया। हेलो मैम। हाँ हाँ, बोलो। हेलो हेलो, हाँ बोलो। मैम शेयर मैम, हो मैं रहा है क्या? शेयर तो हो रहा है, हाँ। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा गुड इवनिंग मैम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है उद्योग की नियुक्ति अपेक्षाओं के प्रति संकाय की जागरूकता। है। अरे ये कौन सा टॉपिक आ गया? मैम यही तो मिला था मैम। अरे ये गलती से आया शायद, ये क्लाउड का तो है ही नहीं। ये कॉपी अरे मैम पेस्ट हो मुझे गया। यही मिला था, आप चेक करो। बड़ी नहीं। मुश्किल से बनाए मैम, हमको भी मिल नहीं रहा हाँ, था। अरे वो बताना चाहिए था ना, ये कहीं से तो कॉपी पेस्ट हो गया। इट इज नॉट रिलेटेड टू अच्छा, क्लाउड ना। वो मेरा रिसर्च का कुछ वही तो टॉपिक मैं था वो सोच शायद। रहा था। मैं तो फिर रिप्लाई सोचा मैम करते थोड़ी ना। गलती करे। हाँ ना। तुम एक काम करो तो ना। अब क्या करें? अभी तुम किसी और का टॉपिक लेके ना, सिंपल वाला एक दो हाँ मिनट में बनाओ। ओके, 3 4 स्लाइड हाँ। ही बनाओ, क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स वगैरह। तब तक मैं किसी और जी का ले मैम। लूँ, जस्ट ओके चैट जीपीटी से लेके वगैरह करो। तब तक मैं किसी का ले ओके। लूँ। मैम मैं शेयर कर हाँ। देता हूँ। अरे ऐसा होता है ना, तो बोल दिया करो फैकल्टीज को भाई। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? मैम रोहन है मैम। हाँ हाँ, रोहन बोलो। मैम मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है क्या? नहीं, स्क्रीन दिख रही है अभी, लेकिन हाँ नहीं आया। ठीक है, हाँ बता दो। स्लाइड मैम। यस, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड। मेरा नाम रोहन रंजन है और मैं BC 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग की उत्पत्ति। तो इसमें हम देखेंगे कि जो ओरिजिन है क्लाउड कंप्यूटिंग की वो कहाँ से स्टार्ट हुई। हम्म। तो सबसे पहले भूमिका इसमें यह है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आधुनिक तकनीक की रीढ़ बन चुका है। यह इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोर, प्रोसेस और एक्सेस करने की सुविधा देता है। इसकी जड़ें 1960s सॉरी मैम 1960s के दशक तक जाती है। परिभाषा: क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट आधारित सेवा मॉडल जिससे यूजर रिपोर्ट सर्वर पर डेटा स्टोर व प्रोसेस कर सकते हैं। सेवाएं: IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की स्टार्टिंग जो है वो 1960s में हुई थी। उनको जॉन मैककार्थी ने एक यूटिलिटी कंप्यूटिंग का विचार किया था अपने मन में। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा सोचा कि कंप्यूटर को बिजली जैसे सेवा बनाने की कल्पना। फिर 1970s में वर्चुअलाइजेशन तकनीक आई थी और IBM ने VM आधारित कंप्यूटिंग दी। क्या इंटरनेट और वेब का उद्देश्य 1990s में इंटरनेट का मैम बहुत ज़्यादा जागरूकता फैली। उसके बाद एप्लीकेशन होस्टिंग और ग्रेड कंप्यूटिंग की शुरुआत हुई 1990s में ही। और 1999 में salesforce.com ये जो वेबसाइट है ये इसने पहली बार सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल को लॉन्च किया था। उसके बाद 2006 में अमेजॉन वेब सर्विस की शुरुआत हुई थी। इन्होंने अपना EC2 और S3 सेवाएं मतलब लोगों को देना स्टार्ट किया था, जहाँ पे EC2 में ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस देते थे, S3 में ये स्टोरेज लोगों को बांटते थे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर ने भी इसकी शुरुआत करी और गूगल क्लाउड ने भी। फिर क्लाउड का रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया इन 2000 के बाद से। IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आपको हार्डवेयर संसाधनों की सेवा मिलती है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपको डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म की सेवा मिलती है और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपको सॉफ्टवेयर एक्सेस सेवा मिलती है। निष्कर्ष यह है मैम कि क्लाउड कंप्यूटिंग का सफर लंबा और क्रांतिकारी रहा है। यह तकनीक भविष्य की डिजिटल दुनिया का आधार है। इसके निरंतर विकास के लिए नए अवसर बन रहे हैं। थैंक यू मैम। ठीक है। हेलो मैम।
एक मिनट, हाँ, अभी मुझे बताओ कि यू सेड दैट 1956 में जॉन मैकार्थी ने बोला था, राइट? वो तो मैम थे, उन्होंने कल्पना की थी। कल्पना की थी, मतलब वो जस्ट एक इमेजिनरी था या फिर जस्ट एक थ्योरेटिकल रिसर्च पेपर बोलते हैं। तो एक्चुअल इसका जो यस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आ गया वो एग्जैक्टली कब आ गया, एंड कौन सी मैम, ऑर्गेनाइज, 1970s के आसपास मैम। विच कंपनी? लेकिन जो पहली बार कमर्शियल यूज में मैम लॉन्च हुआ था वो तो 1999 में हुआ था कौन सी कंपनी? मैम। सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स, यस करेक्ट। ठीक है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस? मैम एक्चुअली आई एम लेट मैम। एक क्वेश्चन दे दो, एक क्वेश्चन, क्योंकि वो ओके ओके पैरामीटर है ना। एनी सिंपल ओके क्वेश्चन? क्या होता है? क्या चीज? वर्चुअलाइजेशन? हाँ। अरे वर्चुअलाइजेशन मतलब वही आ, जैसे आप क्लाउड के जरिए किसी अदर मशीन को यूज करते हो ना। आपके पास मशीन नहीं होती, आप क्लाउड से परचेज करते हो और उस मशीन को अपने मशीन के अंदर रन कराते हो, जैसे रिमोट डेस्कटॉप होता है। तो क्लास टाइम लेता मतलब। क्या हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कुमार, यू कैन शेयर योर स्क्रीन, यू कैन स्टार्ट। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम नाउ डी आई कैन लीव। यस यस, जिनका हो गया वो जा ओके सकते हैं, जिनका हो गया जा सकते ओके। दिख रहा है क्या मैम? हैं। यस यस हेलो मैम। यस। मैम मैं ये रवि के लैपटॉप से प्रेजेंट करना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरा नेट नहीं चल रहा है। मैं विनय बोल रहा हूँ मैम, विनय जायसवाल। विनय, यार मेरे तो ट्रेन छूट जाएगा। यस मैम, हाँ हाँ, मेरी भी ट्रेन है। फटाफट से क्या करें? 8:10 को जा रहा है ना आपको, आधा घंटा कितना टाइम लगता है उधर जाने के लिए? मैम आधा घंटा। ठीक है, मैं मधु तुम प्रेजेंट करो, जस्ट तुम्हारे तुम बाद मैं करता ऑटो हूँ। से भी दे सकते हो ना, मोबाइल से, अगर आपका पीपीटी मोबाइल में है तो 5 मैम मिनट्स नहीं में चल तो। रहा है नेट ना, प्रॉब्लम ये है नेट हॉटस्पॉट की। वगैरह लेके देखो, क्योंकि अभी है आधा घंटा, 15-20 मिनट है। मैम स्टार्ट कर। ओके ट्रेन मैम। में बैठने के स्टार्ट बाद करते दिया हैं। तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम। ओके, आप मूव करो, ट्रेन में उधर जाके नेट दे ले लो इधर उधर का, नहीं तो कोई डेटा पैक ऑन करके रिचार्ज मारो, एक तो एक दिन का रहता है ना, वो यूज करके फिर कर दो। मैम मेरा हाँ रेडी स्टार्ट है। करते हैं। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड मैं इवनिंग। माधव कुमार चौधरी BC फोर्थ सेमेस्टर का हाँ, स्टूडेंट, और मेरा आज क्लाउड कंप्यूटिंग में प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट और कॉम्बिनेशन एंड हाइब्रिड मॉडल के बारे में बताना। हम्म क्लाउड परियोजना मॉडल क्या होता है? हम्म यह निर्धारित करता है कि क्लाउड सेवाएं को कहाँ, कैसे और किसके द्वारा एक्सेस और मैनेज किया जाए। हम्म यह मॉडल यह तय करता है कि क्लाउड संसाधनों को कौन उपयोग करेगा और उनका नियंत्रण, सुरक्षा और स्थान कैसा होगा। ये क्लाउड परियोजना मॉडल बताता है। शिखा, और इसके मुख्य 4 प्रकार होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, कॉम्बिनेशन और हाइब्रिड। हम्म पब्लिक क्लाउड क्या होता है? पब्लिक क्लाउड एक ऐसा क्लाउड मॉडल होता है जिसमें IT संसाधन इंटरनेट के माध्यम से आम जनता को उपलब्ध कराए जाते हैं, और ये संसाधन इस क्लाउड सेवाओं सेवा प्रदाता थर्ड पार्टी प्रोवाइडर द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, नेटवर्क और एप्लीकेशन। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? एक ऐसा क्लाउड मॉडल है जो केवल एक ही संगठन या संस्था के लिए विशेष रूप से बनाया गया और प्रबंधन किया जाता है, जिसमें क्लाउड की सारी सेवाएं जैसे सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क आदि जैसे संगठनों के नियंत्रण में होती है, और कोई अन्य बाहरी उपयोगकर्ता इसका उपयोग नहीं कर सकता है। कमीशन क्लाउड क्या होता है? एक ऐसा क्लाउड होता है जिससे एक ही प्रकार की आवश्यकताओं या हितों वाले कई संगठनों द्वारा साझा किया जाता है। यह क्लाउड एक विशेष समुदाय के उपयोग के लिए बनाया गया है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य में, बैंकिंग और सरकारी संगठन। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? एक ऐसा क्लाउड परियोजना मॉडल है जिसमें पब्लिक क्लाउड
सार्वजनिक और मतलब प्राइवेट क्लाउड दोनों का संयोजन होता है। इसमें दोनों क्लाउड वातावरण आपस में जुड़े होते हैं, जिससे डेटा और एप्लीकेशन को दोनों प्लेटफॉर्म के बीच आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। और चारू क्लाउड मॉडल का विशेषता और लागत एक लागत और सुरक्षा और नियंत्रण और लचीलापन। पब्लिक क्लाउड की लागत थोड़ा कम होती है, मतलब प्राइवेट क्लाउड से मुताबिक कम होती है। और कम्युनिकेशन में साझा लागत और क्या बोलते हैं हाइब्रिड में मीडियम रहता है। सुरक्षा में पब्लिक सामान्य रहता है और प्राइवेट जो होता है वो उच्च हाई रहता है। और कम्युनिकेशन मध्य और हाइब्रिड उच्च। नियंत्रण में होता है प्रदाता के पास, संगठन के पास और साझा नियंत्रण और संगठन के पास। लचीलापन उच्च, सीमित और बहुत अधिक। हो गया। ठीक है। सो मैं ऑडियंस का कोई क्वेश्चन है? जल्दी पूछो कोई हो तो यार। ऑडियंस क्वेश्चन जल्दी। हेलो। हाँ ये लचीलेपन का क्या अर्थ है आप? क्या आवाज़ नहीं आ रहा भाई। हाउ डू यू डिफाइन लचीलापन? क्या बोल आवाज़ आ रही? व्हाट डू यू डिफाइन द कम्युनिटी? कुछ बोल रहा है यार, जिसमें जरा क्या बोल रहा है भाई, आवाज़ नहीं आ रहा तो। कम्युनिटी क्लाउड के बारे में पूछ रहे हैं। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है बताओ? ये एक ऐसा क्लाउड, ये इसमें तो है ही नहीं, जैसे शिक्षा, बैंकिंग और सरकारी संगठन, जिसमें मतलब बहुत संगठन दूसरी रात से। अच्छा, मेरा सवाल सुनो अभी। मार्क्स दे दिया मैंने उसका। प्राइवेट क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड अलग है या सेम है? अलग है मैम। क्या अलग है? प्राइवेट क्लाउड में सिर्फ अपना होता है और कम्युनिटी क्लाउड में मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मतलब संस्था, नहीं, स्वास्थ्य, बैंकिंग का जो ऑर्गेनाइज करता है वो होता है। मतलब वो भी प्राइवेट क्लाउड ही है। इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, राइट? तो प्राइवेट क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड सेम ही होता है। ओनली द डिफरेंस इज प्राइवेट क्लाउड इज फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड कम्युनिटी का कैसे रहते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं होता है। पूरे वर्ल्ड के लोग रह सकते हैं, लेकिन एक कोई फीचर होता है। जैसे जैन कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, तो उनका एक क्लाउड हो सकता है। हिंदू कम्युनिटी है, उनका एक क्लाउड हो सकता है। सो इट इज़ वर्ल्ड वाइड। और कंपनी का होता है वो प्राइवेट क्लाउड होता है। ठीक है। सो इट इज सेम बट सब टाइप ऑफ प्राइवेट ऐसे बोल सकते हैं। ओके, वेल डन। नेक्स्ट मैम नेक्स्ट मेरा रेडी है। हाँ, पहले जिनका ट्रेन है वो दे दो पहले। तुम्हारा भी है क्या? मैम मेरा। हाँ, अकबल ना, तुम्हारा ट्रेन है? जी मैम। ठीक है, दे दो, शुरू करो। मैम मेरा भी ट्रेन है मैम। हाँ हाँ, इसके बाद तुम दे दो। मैम मेरा नाम सुशांत प्रियंकर है। तो मेरा आज का टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग की आवश्यक विशेषता। ऑन सुशांत डिमांड दे रहा है सेल्फ या सर्विस। अकबाल दे रहा है? क्या? अकबाल दे रहा है ना प्रेजेंटेशन। अभी कौन दे रहा है? मैम मैं ही दे रहा हूँ, वो मेरा फोन ऑफ हो गया मैम। ओके, सुशांत दे रहा है, तो मैं अकबाल के आगे लिखने वाली थी ना। सुशांत, ठीक है। तो मैम सबसे पहले जानते हैं कि ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस क्या है। तो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का अर्थ है कि उपयोगकर्ता स्वयं ही क्लाउड सेवाओं को प्राप्त करता है, जैसे कि स्टोरेज, नेटवर्किंग, सर्वर आदि। और उदाहरण के लिए AWS जो है ऑन डिमांड सर्विस की विशेषता है। उपयोगकर्ता स्वयं संसाधनों को प्राप्त कर सकता है, जैसे क्लाउड की सेवाओं की स्केलिंग बढ़ाना या घटाना। भुगतान उसी उपयोग पर आधारित होता है, पे एज यू यूज। मैम पूरी स्क्रीन नहीं प्रक्रिया दिख रही है। स्वचालित। स्क्रीन है, दिख रहा है उसका। तुम मोबाइल मतलब तुम्हारा चेक करो कनेक्शन। ओके मैम।
हाँ वो ऑफ कर मतलब लॉग आउट करके वापस लॉग इन करो, दिखेगा। कंटिन्यू करो सुशांत। हाँ, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस के ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस लागत की बचत करती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें आवश्यकता के अनुसार तुरंत संसाधन बढ़ाया या घटाया जा सकता है। स्वचालित प्रणाली, मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती उसमें। जैसे कोई फेस्टिवल होता है तो समय पर वेबसाइट में ज़्यादा ट्रैफिक आने पर वो उसमें संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है। और ये ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस कैसे कार्य करता है, तो क्लाउड प्लेटफॉर्म पर लॉगिन सबसे पहले करना होता है। जैसे ये AWS, एज्योर, GCP जितने भी क्लाउड सेवा देते हैं, और उसके बाद सेवा का चयन करना होता है और फिर संसाधनों का चयन करना होता है। उसके बाद सेवाएं चालू हो जाती है और मॉनिटर पर और स्केल की आवश्यकता अनुसार इसे बढ़ाया जाता है। और निष्कर्ष यह है कि ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग का एक मजबूत मतलब भाग है। या व्यवसायों को संसाधनों पर पूरा नियंत्रण देता है, या लागत कम करता है और संचालन को प्रभावी बनाता है। थैंक यू। ऑडियंस क्वेश्चन, ऑडियंस क्वेश्चन। मैम मुझे पूछना है क्या? नहीं नहीं, तुम्हें आएगा ना क्वेश्चन किसी ना किसी से। टॉपिक क्या था तुम्हारा? लोगों का ध्यान नहीं है शायद, को बता दो तुम्हारा टॉपिक क्या था। यस, ऑडियंस क्वेश्चन टू सुशांत। उसको 0 मार्क्स मिलेगा, भाई पूछो जल्दी। तुम्हारा टॉपिक एक बार बता दो तो वो पूछेंगे। अरे मैम बता, मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसका एग्जांपल क्या होगा, कोई एक उदाहरण दे सकते हैं सुशांत? हेलो। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जांपल हेलो दे दो। मैम, इसके बाद सचिन को ले लें मैम, हाँ फ्रेंड ले, है। ले तो। आसानी से जो संसाधनों का प्राप्त कर सके, वही फ्लेक्सिबिलिटी है ना। एग्जांपल चाहिए, उदाहरण कोई, जैसे कोई कंपनी का उदाहरण दो। मैम 0 मार्क्स किसे मिलेगा? अगर आंसर नहीं अमेजॉन किया वेब तो 0 सर्विस। मार्क्स मिलेगा ना, आंसर दिया तो नहीं मिलेगा। मैम मुझे भी 0 मार्क्स मिलेगा क्या? मैम मैंने अभी तुरंत बनाया मैम। कौन अकबाल? मैम सुशांत। नहीं, तुम्हारा ही तो चल रहा है ना, तुम्हारा 0 मार्क्स क्यों मिलेगा? हाँ जी मैम, थैंक यू हाँ, मैम। तुम्हें ही तो मैम क्वेश्चन आ रहे, मैम तुम्हारा ही तो मार्क्स लिख रही ना मैं, तुम्हें क्वेश्चन आएगा, मैंने तुमने जवाब भी आंसर दिया दिया मैम, था। हाँ, जवाब भी दिया जवाब दिया तो मार्क्स मिलेगा, ऐसा है। मैम, थैंक यू। हाँ गाइस ठीक है। और कोई सवाल है तो इलास्टिसिटी एक्सप्लेन करो 2 मिनट में। जी मैम। इलास्टिसिटी क्या है? क्लाउड का एक फीचर है इलास्टिसिटी। इलास्टिक बोलते हैं हम, इलास्टिक, उसका मतलब क्या है? मैम ये इलास्टिसिटी का हेलो हाँ बोलो। हेलो मैम, ये इसका इलास्टिसिटी मतलब होता है मैम जरूरत के अनुसार ये संसाधनों को बढ़ाना या घटाना, ताकि वो सिस्टम जो है परफॉर्मेंस कर सके और बनी रहे कॉस्ट। यस करेक्ट, ठीक है। जी मैम। नेक्स्ट, अभी ये रविशंकर का हो गया ना, कौन दे रहा है उसके मैम मोबाइल से? मैं दे रहा हूँ विनय जायसवाल। विनय। जी मैम। विनय ना, कौन दे यस रहा? मैम। विनय, हाँ ठीक है, दे दो, स्टार्ट करो। एक मिनट मैम, मैम ये चल नहीं रहा। स्लाइड शो करो, अनशेयर करके वापस शेयर करो फिर। मैम कोई और पसंद कर रहा है।